टू रीच एंड अराइव, पहुंचना। आप वहां कब पहुंचेंगे? व्हेन विल यू रीच देयर? व्हेन विल यू गेट देयर? मैं 6 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच दिल्ली बाय 6 o'clock। आई विल गेट टू दिल्ली बाय। ठीक है। रीच और अराइव मतलब पहुंचना, ठीक है, रीच या फिर अराइव, पहुंचना। आप वहां कब पहुंचेंगे? कई बार हम क्वेश्चन दूसरे से कसते हैं कि आप वहां कब पहुंचेंगे। सो व्हेन विल यू रीच देयर, हम कई बार ऐसे ही बोलते हैं ना, व्हेन विल यू रीच देयर। सो इन प्लेस ऑफ रीच यू कैन यूज गेट। व्हेन विल यू गेट देयर? मैं 6 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। उनका रिस्पॉन्स आता है कि मैं 6 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगी। आई विल रीच दिल्ली बाय 6 o'clock। सो रीच, अगेन रीच, यू हैव टू what to you have to replace here, reach को get कर दो। I will get to Delhi by 6 o'clock। So here one thing you need to remember here that reach or arrive मतलब पहुंचने के लिए आप get का यूज कर सकते हैं। When will you get there? I will get to Delhi by 6 o'clock। Is it clear to you? reach or arrive के लिए आप पहुंचना के लिए यूज कर सकते हैं get। देखिए get का मतलब यस क्या होता मैम। है? get का मतलब क्या होता है? होना, change of state, as you have read earlier also। स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए, सब्जेक्ट, इज एम आर, गेटिंग और ऑब्जेक्ट। जब कोई चेंज ऑफ स्टेट है, मतलब जैसे एग्जांपल दे सकते हैं। आई एम गेटिंग रेडी। ओके, आई एम गेटिंग रेडी, वेरी गुड। मतलब मैं हिंदी में ट्रांसलेट करिए। मैं तैयार हो रही हूँ। वेरी गुड। यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? रही हूँ, रहा हूँ, रहे हैं, ऐसा कुछ जब आता है तब ये रही गेटिंग वर्ड हैं। यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक किताब प्राप्त कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ बुक। मैं एक किताब प्राप्त कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ बुक। आप एक नई कार प्राप्त कर रहे हैं, निशा जी, आप एक नई कार प्राप्त कर रहे हैं। यू आर गेटिंग अ न्यू कार। वेरी गुड, यू आर गेटिंग अ न्यू कार। साक्षी जी, वह बाल कटवा रहा है। वह वह बाल, बाल कटवा रहा है। हम्म, ही इज गेटिंग हिज हेयर कट। कैसा लिखा कि वह अपने ही बाल कटवा, वह बाल कटवा रहा है। इन सिंपल, ही इज सही गेटिंग, सही। ही इज गेटिंग, हेयर कट। वेरी गुड, ही इज हेयर गेटिंग कट। हेयर कट, वेरी गुड। पूर्णिमा जी, यह ठंडा हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ खाना बनाया है और आप कह रहे हैं, सामने सब खाना मतलब आपने सर्व कर दिया और कह रहे हैं कि यह ठंडा हो रहा है। गर्म था पर ठंडा हो रहा है। दिस इज गेटिंग कोल्ड। यह है हमें, इट दिस इज गेटिंग कोल्ड। इट इज गेटिंग, दिस इज गेटिंग कोल्ड। दिस अच्छा, इज, इट इज आएगा। हाँ, इट इज गेटिंग इट इज गेटिंग कोल्ड। कोल्डर, मतलब कोल्ड। ठंडा हो रहा है। इट इज गेटिंग कोल्डर। हम मिश्रा कोल्ड। जी, हम कोल्ड। एक मैम, घर एक प्राप्त, एक बात बताओ मैम। हाँ, अभी मुझे ये बताओ, कूल और कोल्ड में हमें कहाँ यूज करना है, कूल का और कहाँ कोल्ड का? मीन्स तो ठंडा ही है दोनों का। हाँ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं को तो कूल और जैसे कोल्ड में डिफरेंस क्या होता है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से, कैसे सेंटेंस के यस अकॉर्डिंग यस यूज कर देते हैं। देखिए, यस यस कूल क्या होता है? मतलब पहले कूल आप बोलते हैं कि मुझे चिल चाहिए, आप बोलते हैं कूल। यस। देखिए, कूल जो होता है कूल चिलनेस के कूल लिए होता वाटर एकदम है से। ना। जो कूल होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं चिलनेस चाहिए और जिससे आप रिफ्रेश हो जाए। जैसे आप बोलती है, मेरे ख्याल से मे बी आपके मुंह से मैंने कई बार सुना है कि मुझे कूल, बिल्कुल एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आई एम चिलनेस वाली। गेटिंग कूल वाटर। लाइक आई एम गेटिंग कूल वाटर। अच्छा, कोल्ड फिर कब यूज करेंगे? कोल्ड में नॉर्मल ठंडा होना, खाना रहता है जैसे जैसे हम कोई और अगर चीज हो गई। जैसे अगर हम वेदर की पानी। बात करें, मान लीजिए कि आप कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट है, नहीं बोलते, ठंडा मौसम है, यस। तब हम लोग कोल्ड का यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ओके। कूल और यस कोल्ड में। मैम। चलिए, नेक्स्ट वन, यह ठंडा हो रहा है, इट इज गेटिंग कोल्डर। साक्षी जी, हम एक घर प्राप्त कर रहे हैं, हम एक घर प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ वी देखिए आर रहा है, वी रही आर है, हाँ, वी आर, वी आर वी आर गेटिंग अ वी आर गेटिंग अ हाउस। हम एक होम। घर प्राप्त कर हाउस। रहे हैं, हाउस। हाउस। टीम तैयार हो रही है, मान लीजिए कोई टीम है और आप उसे कह रहे हैं टीम तैयार हो रही है, नई क्रिकेट टीम तैयार हो रही है। टीम द इज टीम गेटिंग इज prepared. The team is getting prepared.
प्रिपेयर्ड और रेडी। prepare, द टीम इज गेटिंग रेडी, टीम तैयार हो रही है। द टीम इज हाँ, गेटिंग रेडी, ठीक है। और रेडी। द स्टूडेंट्स आर गेटिंग रेडी, यस। है ना। ओके, नेक्स्ट वन, छात्र अपने रीड आउट। छात्र अपने परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर रिजल्ट्स। वेरी गुड, मतलब छात्र जो है अपने अपने वह रिजल्ट, बेहतर हो रहा ठीक है, वह बेहतर। वह बेहतर हो रहा है। ये कब यूज करते हैं, वह बेहतर हो रहा है? जैसे मान लीजिए, ही इज गेटिंग बेटर। हाँ वह बेहतर हो रहा है, मतलब ही इज गेटिंग बेटर नाउ, ही इज गेटिंग बेटर बोलते हैं ना कई बार, कि वो बेहतर हो रहा है, उसका रिजल्ट वैसा जैसा भी आया हो, पर उसका जो बिहेवियर है थोड़ा ठीक हो रहा है, बेहतर हो रहा है, ठीक है। सो ही इज गेटिंग बेटर नाउ। ओके, नेक्स्ट वन इज पूर्णिमा जी, वह थक रही है या फिर वह थक रहा है। शी इज गेटिंग टायर्ड। वेरी गुड, शी इज गेटिंग टायर्ड और ही इज गेटिंग टायर्ड। ओके, नेक्स्ट वन, रीड आउट ओके। मिश्रा जी। हाँ, मैं कुछ नहीं। ओके, मिश्रा जी। वह वह बेहतर हो रहा है। नहीं, कौन सा है मैम? मिश्रा जी कहाँ सो गए? हमें हमें शिक्षक शिक्षक वाला से मदद मिल रही है। मदद मिल रही है। वी आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम टीचर। वेरी गुड, वी आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम द टीचर, ठीक है, वी आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम द टीचर। चलिए, फ्रॉम द टीचर। वे खेल में रुचि ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं, वैसे ही बच्चे खेल में रुचि ले रहे हैं। दे आर गेटिंग इंटरेस्ट इन प्लेइंग दे आर गेटिंग, गेम। प्ले दे इंटरेस्ट आर इन प्ले। प्ले। साक्षी जी, दे आर, they are getting interest in game. दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन द गेम्स, ठीक है, वे खेल में रुचि ले रहे हैं। दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन द गेम्स। ओके, बच्चा खिलौना प्राप्त कर रहा है, बच्चा खिलौना प्राप्त कर रहा है। इट इज ओपन फॉर यू ऑल कैन ट्राई। बच्चा खिलौना प्राप्त कर रहा है। The child is getting a toy. द चाइल्ड इज Kid गेटिंग, is getting the toy. The child is getting a toy. वेरी गुड, द चाइल्ड इज गेटिंग अ टॉय। सो दीज आर क्लियर टू मैम, यू। अब मुझे बताओ कि हाँ बोलिए। अदिति मैम, हाँ हाँ, अब मुझे बताओ किड और चाइल्ड में क्या अंतर है? मीन हम यहाँ बच्चे की जगह किड का यूज क्यों नहीं कर सकते? कोई निशा जी का डाउट क्लियर कर सकता है, किड और चाइल्ड में क्या डिफरेंस है? It's very small boy. वेरी स्मॉल। बट जनरली मैम हम तो बच्चों को बोलते हैं किड। देखिए मैं आपको बता दूं, किड्स, इट्स हर किड्स, चीज की, किड्स देखिए ऑरेंज आइस हर लिसन। चीज की रेंज होती है। जैसे मान लीजिए कुछ चीजें सस्ती है तो कुछ चीजें महंगी है, उसी प्रकार से चाइल्ड और किड में भी रेंज होती है, ठीक है। अगर हम फॉर्मल वे में अगर बात करें तो ओके। चाइल्ड जो है हम उस रेंज के बच्चों को बोल रहे हैं जैसे जो थोड़े से एडोलेसेंट टाइप में है, या फिर बोल सकते हैं जो ग्रोन अप हो चुके हैं। बट यहाँ पर क्या है, किड। किड जो एक इनफॉर्मल तरीका है, मतलब आप बोल सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हम किड बोलते हैं ना किड, क्यों? आप बस रफली दिमाग में मैम चलिए। तो बच्चा हाँ, बच्चा खिलौना प्राप्त कर रहा है, अब इसमें तो छोटा किड भी कर लेगा और ये भी वाला भी कर लेगा। हाँ तो कर सकता है, बच्चा खिलौना प्राप्त कर रहा है, कोई भी बच्चा हो सकता है, मे बी वो ग्रोन अप हो गया हो, 5 साल से बड़ा हो गया हो। समझ में आया आपको? ओके मैम, ये इंग्लिश है, कुछ भी हो जाएगा, चलो ठीक है, मान लिया। नहीं ऐसा नहीं है, आप एज रेंज को लेके चलिए, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं मैम, यहाँ शो ऑफ नहीं होगी ना देखिए, एज रेंज। जब बच्चा खिलौना प्राप्त कर रहा है तो इसमें तो दोनों बच्चे कर सकते हैं, वो कह रही थी बस। हाँ हाँ, देखिए वैसे तो बोलते हैं कि 14 साल तक बच्चों की जो बच्चे हैं तो वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वैसे तो हमने एक्ट में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को किड बोल देते हैं, बाकी जो छोटे से ग्रोन अप हो जाते हैं वो चाइल्ड कह सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, जब कभी लिखा आएगा बच्चा गोद में है तो उसके लिए हम किड यूज करेंगे। बहुत जल्दी, ठीक है। चाइल्ड इज गेटिंग अ टॉय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, गेट मतलब पाना या प्राप्त करना या मिलना। गेट का यूज हम ऐसे भी करते हैं, पाना, प्राप्त करना या मिलना। लेकिन देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ मुझे पिछले महीने एक नई नौकरी मिली, मुझे पिछले महीने एक नई नौकरी मिली, तो आप कैसे बोलेंगे? आई गॉट अ न्यू जॉब लास्ट मंथ, ऐसा बोल सकते हैं। आई गॉट मुझे मिली, पिछले महीने की बात है इसलिए, ठीक है। आई गॉट अ न्यू जॉब लास्ट मंथ, आपको एक सुंदर उपहार मिला, बताइए।
You got a beautiful gift. वेरी गुड, दीज आर द इजी सेंटेंसेस, ठीक है, बहुत Yeah. इजी है। यू गॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। ओके नेक्स्ट, उसे कक्षा में सबसे अधिक अंक मिले। आप बता रही हैं कि उसे कक्षा में सबसे अधिक अंक मिले, इसे कैसे बोलेंगी? पूर्णिमा जी, साक्षी। He got he got more marks in the class. सबसे अधिक अंक मिले, आप क्या बोलते हैं? हाईएस्ट, लोएस्ट में The आप क्या most- बोलेंगे? हाँ, अब ओके, व्हाट यू वांट टू से साक्षी? मैं तो The ऐसे most- बोलती हूँ, सबसे हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोरर है, सबसे लोएस्ट स्कोरर है, हम बोलते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर क्या है? ही गॉट द हाईएस्ट Okay. मार्क्स, ठीक है, उसे कक्षा में सबसे अधिक अंक मिले। ही गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, ऐसे ही बोलते हैं ना, ही गॉट द Okay. हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? रीड आउट साक्षी। पदोन्नति. उसे पिछले साल पदोन्नति मिली। पदोन्नति. व्हाट इज दिस? She get इसका प्रमोशन. मतलब नहीं पता। प्रमोशन, हाँ पदोन्नति, प्रमोशन. हम्म। क्या बात है. She got पूनम promotion जी को last मिल year. गई. हाँ, शी गॉट मुझे मिली got नहीं, a अभी तक promotion last प्रमोशन year. नहीं मिला. She got a promotion last year. She got a promotion last year. Very good. Purnima ji, try Last year. next one. दोपहर में बहुत गर्मी हो गई, आज तो वाकई में हो गई. हम्म, दोपहर. कैसे बोलेंगे इसको? नॉर्मली बोलिए, आप कैसे बोलेंगी? दोपहर में बहुत गर्मी हो गई। It's Become too hot get afternoon got very hot. आज तो यहाँ भी बहुत गर्मी थी, बताइए कैसे बोलेंगे? आज यहाँ भी बहुत थी, याद ही नहीं आ रहा. मैम आप बता दीजिए. ओके, निशा जी, यू वांट टू ट्राई? डोंट यूज आफ्टरनून, ओके? मैं नून या आफ्टरनून नहीं, मैं हॉट ये नहीं कह वेरी रही, आफ्टरनून सॉरी यूज जो. करिए, आफ्टरनून यूज करिए, लेकिन आफ्टरनून शुरू में मत यूज ओके करिए, शुरू में मत यूज करिए। हाँ। ओके ओके. वेरी हॉट गॉट इन आफ्टरनून. दोपहर में बहुत ऐसे गर्मी हो नहीं गई। आएगा. देख साक्षी, you want to try? इट्स अ हॉट. मैं बोल इट्स अ हॉट टुडे इज वेरी आफ्टरनून. मेरा गॉट और नो get कहाँ कुछ भी चला नहीं गया? बोलना होता पूनम यहाँ जी. गेट और गॉट और वो गॉटन वो वाला कहाँ चला गया? दोपहर में बहुत गर्मी हो गई। फाइव Okay. से इट गॉट वेरी हॉट, It got the hot. वेरी हॉट इन द It's आफ्टरनून। it's very afternoon. ओके, इट It's गॉट very वेरी afternoon. हॉट। मैम आप एक बार ये सेंटेंस. ओके, इट गॉट वेरी, हाँ बोलो. इट गॉट वेरी हॉट इन द आफ्टरनून, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। It दोपहर में got very hot. It afternoon. इन द In the आफ्टरनून, afternoon. इन द आफ्टरनून। अच्छा in the afternoon. Okay. Yeah. ओके, साक्षी, राइट नेक्स्ट वन। हमें Okay. हमें कॉन्सर्ट के टिकट मिले। We got the tickets of concert. अच्छा देखिए, वो है क्या? हमें कॉन्सर्ट के टिकट मिले, मतलब We we got got a ticket. we got ticket, we got tickets for the Sakshi, we got tickets for the Concert. Concert. very good। चलिए Concert. नेक्स्ट, उनके वीजा स्वीकृत हो गए. मतलब स्वीकृत मतलब Accepted. मतलब एक्सेप्ट कर लिए वो. फॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बताइए? फॉर्मल लैंग्वेज स्वीकार कर लिए, मान लिए गए. इंग्लिश में रिसीव नहीं बोलते हैं यार. किसी चीज को स्वीकार कर लेना, मान Approved. लेना. अच्छा, अप्रूव्ड. अप्रूव्ड, वेरी गुड। ये फॉर्मल अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड हो गए। सो हियर उनके वीजा स्वीकृत हो गए, मतलब अप्रूव्ड हो गए। ट्राइट दीज टू सेंटेंस आर लास्ट फॉर यू नाउ। उनके वीजा स्वीकृत हो गए, ट्राइट। Their visa got accepted. Accept. माय डियर Got निशा, approved. व्हाई कांट यू फ्रेम अ Okay, सेंटेंस okay. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर? उनके वीजा स्वीकृत हो गए, बाकी Their तो आप बोल Their सकते हैं। हाँ बोलिए। दे their visa got approved.
ओके, दे गॉट पिज्जा, सॉरी, पिज्जा तो नहीं आ गया। दे गॉट, पिज्जा। दे गॉट अप्रूव पिज्जा। I understood. Totally your mind is a pizza only. Okay. Okay. उनके वीजा स्वीकृत हो गए, तो they got their visas approved. They got their visas approved. उनके वीजा स्वीकृत हो गए। Okay, next. बिल्ली तूफान के दौरान डर गई। बहुत बड़ा तूफान आ गया। Now बिल्ली जो है तूफान के दौरान डर गई। कैट गॉट ड्यूरिंग, क्या क्या हुआ उसके साथ? डर गई ना? The cat got frightened during, sorry, the cat got frightened during the During the thunderstorm. thunderstorm. Very good. लेकिन उसकी जगह और भी वर्ड्स है डरने के लिए, राइट? डरने के लिए और क्या cat वर्ड्स है? गॉट Scared, वेरी गुड। scared fear of during, फ्राइटेन। बताइए, आप ही के वोकैबुलरी मैं इंक्रीज होगी। फियर भी तो होता है, आई थिंक फियर भी होता है शायद, डर का। डरने के लिए और कोई वर्ड है? बताइए, आप लोगों ने सुना? फियर, फियर भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? हाँ, फियर तो बोलते ही है। एफ ई आर, फियर। स्केर्ड। आपने एक फ्रेज बताया था, गेट कोल्ड फीट। हाँ, बिल्ली तूफान के दौरान डर गई, मतलब है बिल्ली डर गई किसको देखकर? तूफान को देख के। सो अफ्रेड, जैसे कि अफ्रेड नहीं बोलते, अफ्रेड, आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ इट। अफ्रेड भी आप लोग यूज करते हैं, टेरिफाइड भी यूज करते हैं, स्केयर्ड भी यूज करते हैं, हॉरिफाइड भी यूज करते हैं ना, शॉक, फियरफुल, मतलब बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन मे बी हम ज्यादातर फियर्ड यूज करते हैं, सॉरी अफ्रेड यूज करते हैं, स्केयर्ड यूज करते हैं। और जैसे कि साक्षी ने एक वर्ड यूज किया था, व्हाट वाज द वर्ड साक्षी? फ्राइटेंड। फ्राइटन और स्कैर्ड। या गुड। तो यहाँ पर आप बोलिए, बिल्ली तूफान के दौरान डर गई। द कैट गॉट afraid during the sorry, earthquake. अर्थक्वेक, ठीक है, Thunderstorm. थंडरस्टॉर्म। बिल्ली तूफान के दौरान डर गई। द कैट गॉट स्केयर्ड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। चलिए, वी विल मीट अगेन बाय टुमारो।